हर 12 साल में आने वाला महाकुंभ आस्था और धर्म का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। 2025 में इसका आयोजन प्रयागराज के पवित्र संगम पर होने जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ के पवित्र संगम में स्नान से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि इससे घर में सुख समृद्धि भी आती है। इसी कड़ी में आज हम आपको इस आर्टिकल में महाकुंभ से जुड़ी कुछ ऐसी खास चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें घर लाने से आपकी खुशहाली बढ़ सकती है। सनातन धर्म में किसी खास तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करना जीवन के लिए बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन महाकुंभ के शाही स्नान की तिथियों पर स्नान करने से जातक को सभी तरह के पापों से छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इस मेले की शुरुआत के लिए साधु संत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ से शुभ चीज़ों को घर लाने से घर और परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहती है और सभी तरह की समस्या से छुटकारा मिलता है। अगर आप महाकुंभ जाने का प्लान बना रहे हैं, तो इस आर्टिकल में बताई गई चीज़ों को घर ज़रूर लेकर आएं, जिससे आपका जीवन होगा और सफलता के मार्ग खुलेंगे, नकारात्मक ऊर्जा से मिलेगा। छुटकारा प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। इसी वजह से इसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। महाकुंभ में संगम घाट पर स्नान करने के बाद जल जरूर लेकर आएं, क्योंकि त्रिवेणी संगम के जल में गंगा यमुना और सरस्वती का जल होता है। ऐसी मान्यता है कि त्रिवेणी संगम के जल को लाने से घर में खुशियों का आगमन होता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। साथ ही सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। सभी ग्रह दोष होंगे खत्म। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तो उस दौरान अमृत कलश से प्रयागराज में अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं। इसी वजह से प्रयागराज की मिट्टी को बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में आप महाकुंभ की मिट्टी घर ला सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ की मिट्टी लाने से इंसान को सभी ग्रह दोषों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा महाकुंभ से पूजा के फूलों को भी घर ला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ की पूजा के फूलों को घर लाने से परिवार में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी और जीवन में आ रहे दुख एवं संकट दूर होंगे। महाकुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व है। यह माना जाता है कि संगम में स्नान करने से न केवल जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। शुद्ध भोग या प्रसाद। महाकुंभ क्षेत्र में स्थित पवित्र मंदिरों में चढ़ाए गए भोग और प्रसाद को घर लाना शुभ माना जाता है। इस दौरान मिलने वाले प्रसाद और खाद्य सामग्री को दिव्य मानते हुए अपने परिवार के साथ बांटें। यह घर में शुभता और सुख शांति लाता है। यह घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और रोग दोष को दूर करता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह जीवन में सकारात्मकता और शुद्धता लाने का एक माध्यम है। इन पवित्र वस्तुओं को घर लाने से आपके जीवन और परिवार में शुभता और समृद्धि का वास होगा। महाकुंभ का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाता है। इस महापर्व का साधु संत बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है, वहीं इसका समापन 26 फरवरी को होगा। प्रयागराज में शुरू होने जा रहा महाकुंभ का विशेष महत्व है, क्योंकि प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। यह संगम विश्व भर में प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी पापों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में महाकुंभ में त्रिवेणी संगम के तट पर स्नान करने का विशेष महत्व है। इस त्रिवेणी संगम पर स्नान करने को शाही स्नान के नाम से जाता है। क्या आपको पता है कि त्रिवेणी संगम पर शाही स्नान किस कारण से किया जाता है? अगर नहीं पता तो ऐसे चलिए आपको इसके महत्व के बारे में बताएंगे। हिंदू धर्म के लिए प्रयागराज का संगम बेहद पवित्र माना जाता है। प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती नदी में होता है। प्रयागराज के संगम में गंगा सरस्वती और यमुना के मिलन का नज़ारा देखने को मिलता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ कुंभ और अर्धकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम में स्नान करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों से छुटकारा मिलता है। महाकुंभ के दौरान शाही स्नान को महत्वपूर्ण माना गया है। शाही स्नान के लिए साधु और संत अधिक संख्या में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, जिससे उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में साधु और संत का स्नान सम्मान के साथ कराया जाता है। इसी वजह से इसे शाही स्नान कहा जाता है।
साधु और संत के बाद श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान करते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बार कुंभ मेले में कितने शाही स्नान पड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अब की बार 5 शाही स्नान तिथियां हैं। सबसे पहले 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के दिन शाही स्नान का आयोजन किया गया है। इसके बाद 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या के दिन भी शाही स्नान किया जाएगा, जिसमें दूर दूर के अखाड़े आने वाले हैं। और इसके आड अगला शाही स्नान 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी के दिन किया जाएगा। फिर उसके बाद 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा और सबसे आखिरी में 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन शाही स्नान किया जाएगा। हिंदू धर्म में कुंभ मेले को बहुत ही खास माना जाता है। कुंभ की भव्यता और मान्यता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुंभ में स्नान करने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। अगला महाकुंभ प्रयागराज इलाहाबाद में आयोजित होने जा रहा है। इसका आयोजन केवल सिर्फ प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ही होता है। प्रयागराज में आयोजित होने वाले इस मेले में देश विदेश के संत, महात्मा, नागा साधु और साध्वियां भाग लेंगे। शाही स्नान का इस दौरान विशेष महत्व है, जिसे करने से आत्मिक शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ का अद्वितीय आयोजन हर 12 साल बाद ही क्यों किया जाता है? दरअसल इस मेले के आयोजन के पीछे गहरी पौराणिक मान्यताएं और परंपराएं जुड़ी हुई हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति का एक अद्वितीय धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन माना जाता है। यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हर 12 वर्षों में विशेष रूप से 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस आयोजन में पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अद्वितीय आयोजन हर 12 साल बाद ही क्यों किया जाता है? दरअसल इस मेले के आयोजन के पीछे गहरी पौराणिक मान्यताएं और परंपराएं जुड़ी हुई हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। कब से कब तक लगेगा महाकुंभ? हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन महाकुंभ आरंभ होगा और महाशिवरात्रि के साथ इसका समाप्त हो जाएगा। साल 2025 में महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ होगा और 26 फरवरी 2025 को समाप्त होगा। महाकुंभ पूरे 45 दिनों तक चलेगा। क्यों हर 12 वर्ष में लगता है? कुंभ मेला मान्यता है कि कुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन की प्राचीन कथा से जुड़ी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच 12 दिव्य दिनों तक संघर्ष चला था। ये 12 दिन पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर माने जाते हैं। कथा के अनुसार इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें 12 स्थानों पर गिरी थीं, जिनमें से 4 स्थान पृथ्वी पर स्थित हैं, जो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक हैं। यही कारण है कि इन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। वहीं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो बृहस्पति ग्रह हर 12 वर्षों में 12 राशियों का चक्र पूरा करता है। ऐसे में कुंभ मेला का आयोजन उस समय होता है जब बृहस्पति किसी विशेष राशि में स्थित होते हैं। शाही स्नान का महत्व क्या है? कुंभ मेले में पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दौरान नदियों का जल अमृत के समान पवित्र होता है, इसलिए इस दौरान श्रद्धालु दूर दूर से स्नान करने आते हैं। प्रयागराज के संगम स्थल, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, को विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त है। श्रद्धालु यहां स्नान कर अपने पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का